कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही उत्सव का दिन है, क्योंकि आज के दिन यानी कि दिनांक 23 जुलाई 2023 को भारतीय वैज्ञानिकों जो इसरो के हमारे वैज्ञानिक हैं, इनकी बदौलत हमारे देश के तिरंगा जो है यहाँ पे देख सकते हैं चांद की सतह पे लहरा रहा है। तो हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का बात है, गौरव की बात है। तो एक तालियां और एक जय हिंद हमारा बनता है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, जो कि ये चंद्रयान 3 के बदौलत जो है इसको चांद की सतह पर हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस संपूर्ण जानकारी चंद्रयान के बारे में, जिसे हम लोग चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इन सभी के बारे में जानेंगे। तथा हम फिर जानेंगे कि रॉकेट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरीके से ये किनकी क्या भूमिका होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जो सबसे पहले हम जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो हमारे लिए क्या है? स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1963 ईस्वी में की गई थी। इसरो की शुरुआत कब की गई थी? 1963 ईस्वी में। इसके सबसे पहले अध्यक्ष जो रहे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे थे, जो कि 9 साल की अवधि तक अपना कार्यकाल उन्होंने संभाला था अध्यक्ष के रूप में। यानी कि 1963 से लेकर 1972 तक जो है ये अपने कार्यकाल में रहे थे अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के जो सबसे प्रथम जो अध्यक्ष रहे थे। इसरो का चंद्रमा से संबंधित जो पहला यान था वो था चंद्रयान 1, जिसे लॉन्च किया गया था हमारे भारतीय इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा 22 अक्टूबर सन 2008 ईस्वी में। 22 अक्टूबर सन 2008 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 2008 में एकदम से बनकर तैयार नहीं हुआ था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को तैयार करने के लिए यानी कि जो सबसे पहले इसके बारे में बातचीत हुई थी या नींव रखी गई थी वो था 15 अगस्त सन 2003 में। जो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री रहे थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनका अहम योगदान रहा था इस चंद्रयान 1 के पीछे। चंद्रयान 1 को जो लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इस जगह से लॉन्च किया गया था। इस चंद्रयान 1 का मिशन क्या था? तो इसका मिशन वहां चंद्रमा की सतह पे लैंड कराना नहीं था। चंद्रयान 1 जो था इसका मिशन चंद्रमा की सतह पे लैंड कराना नहीं था। इसका मिशन था सिर्फ ऑर्बिटल के लिए, यानी कि चंद्रमा के ऑर्बिट में सिर्फ ये चक्कर लगाएगा। और इस कार्य को हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने बिल्कुल सफलतापूर्वक किया तथा जो चंद्रयान जो 1 रहा था ये हमारा सफल रहा था। चंद्रयान जो 1 रहा था ये सफल रहा था क्योंकि ये किसके लिए था? ऑर्बिटल मिशन था और इसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे थे। और जो चंद्रयान 1 था ये चंद्रमा की कक्ष में क्या कर रहा था? अपना चक्कर लगा रहा था ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में। वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? तो इसका संपर्क जो है टूट गया था। चंद्रयान 1 का जो था वो संपर्क टूट गया था। लेकिन चंद्रयान 1 से जो है हमें और भी फायदा हुआ था, जैसे कि चंद्रयान 1 के बदौलत ही चंद्रमा की सतह पर क्या था? जल की खोज हो पाई थी। जल का जो खोज जो संभव हुआ था चंद्रमा की सतह पर वो चंद्रयान 1 की बदौलत हुआ था। इससे संबंधित एक और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा आगे वाले एग्जामों में, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है और आगे आने वाले एग्जाम्स में इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। कि जो चंद्रयान 1 जो रहा था उस समय यानी कि 22 अक्टूबर 2008 के काल के समय जो इसरो है उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो उसके अध्यक्ष थे जी माधवन नायर साहब थे। उस समय यानी कि 2008-9 के लगभग तक जो अध्यक्ष रहे थे इसरो के वो थे जी माधवन नायर साहब। इसके बाद हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जो चंद्रयान 2 को अंजाम दिया था, चंद्रयान 2 को अंजाम दिया था, इसे 22 जुलाई 2019 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई सन 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें GSLV Mk3 जो है ये इंजन उपयोग किया गया था। ये थोड़ा सा स्किप हो गया, इसको हम देख लेते हैं। जो चंद्रयान 1 रहा था इसमें PSLV C11 रॉकेट जो है उपयोग किया गया था।
चंद्रयान 1 में PSLV C11 रॉकेट को उपयोग किया गया था, जबकि चंद्रयान 2 में क्या था, GSLV Mk3 रॉकेट को उपयोग किया गया था। किस चीज को ले जाने के लिए, ऑर्बिटल, लैंडर तथा रोवर को ले जाने के लिए। इसका जो वजन रहा था 3850 किलोग्राम का रहा था। ये जो चंद्रयान 2 था इसमें क्या था कि ऑर्बिटल था, लैंडर था तथा रोवर था। ऑर्बिटल तो वो था जो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला काम करने वाला था। लैंडर क्या था, लैंडर वो है जो क्या करेगा, उसकी यानी कि चंद्रमा की सतह पे जो लैंड कराएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंडर बोलेंगे, जिसका नाम क्या था, विक्रम। जो हमारे विक्रम साराभाई जो रहे थे, यानी इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष रहे थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। तथा रोवर क्या था, रोवर यानी कि जो वहां पे मूव करने वाला था, जिसे विजडम यानी बुद्धिमत्ता का नाम दिया गया था। ये था हमारे चंद्रयान 2 का प्लानिंग था। चंद्रयान 2 में इन सभी के ऊपर काम किया गया था। लेकिन चंद्रयान 2 में क्या था, चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पे पहुंचने वाला था, उससे जस्ट 2 किलोमीटर पहले हमारे सभी देशवासियों का जो दिल है वो टूट गया था, क्योंकि हमारा जो इसरो का जो संपर्क था इस चंद्रयान 2 से, वो उसका साथ छूट गया था। इसलिए हम सभी देशवासियों का जो दिल है वो टूट गया था। क्योंकि होता क्या है, लैंड करने से जस्ट पहले क्या होता है, उसकी स्पीड को स्लो होना होता है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण क्या हुआ था, ये आखिरी क्षणों में क्या होता है, इसका स्पीड और तेजी से बढ़ गया था, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे क्रैश लैंडिंग हो गई थी और एक क्रैश कर गया था। इससे जुड़ी और बातें आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रयान जो 2 था, ये दक्षिणी ध्रुव पे सेफ लैंडिंग के लिए कराया गया था, प्लानिंग कराया गया था। दक्षिणी ध्रुव पे सेफ लैंडिंग के लिए कराया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। दक्षिणी ध्रुव पे जो लैंडिंग है वो कठिन है। कठिन क्यों है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में अभी चर्चा करेंगे। इसके बारे में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा कि जो चंद्रयान 2 का मिशन था हमारा इसरो का, इस समय जो इसरो के अध्यक्ष रहे थे वो के सिवन साहब रहे थे। के सिवन साहब अध्यक्ष रहे थे सन 2019 के लगभग, जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अब बढ़ते हैं हम आगे चंद्रयान 3 के तरफ। तो चंद्रयान 3 को तो आप सभी ने अपनी आंखों के सामने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा है कि जब चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया था, इसे भी लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, यानी वही आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है, जहां से किसको लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई सन 2023 को। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई सन 2023 ईस्वी को, यानी कि इसी साल कुछ महीने पहले की बात है। इसमें जो टोटल लागत रही थी 615 करोड़ की रही थी, मात्र 615 करोड़ की, यानी कि इतने में तो 615 करोड़ से अधिक पैसा लगा देते हैं हॉलीवुड वाले सिर्फ अपनी एक फिल्म बनाने के लिए, और उससे ही भी कम पैसों में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या किया, चंद्रयान पे सेफ लैंडिंग की है, और वो भी दक्षिणी ध्रुव पे। तो हमारे इन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक जय हिंद तो बनता है। हम उम्मीद करते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जो चंद्रयान 3 है, इसके अंदर जो रॉकेट का उपयोग किया गया था उसका नाम क्या था, LVM3M4, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, LVM3M4। इसका जो टोटल वजन रहा था वो 3900 किलोग्राम का है। कितना वजन रहा टोटल इसका, 3900 किलोग्राम का। तथा अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ साहब है। एस सोमनाथ साहब अभी वर्तमान में जो है इसरो के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और चंद्रयान 3 से संबंधित देख लेते हैं। ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा। जिस दिन यानी कि 14 जुलाई 2023 को, जिस दिन क्या हुआ था, यहां से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। कि आगे चित्र में देखते हैं, चित्र है इसका नहीं है, कोई बात नहीं। आप ये वाली तस्वीर तो सबने देखी होगी, इसका वीडियो भी सभी ने देखा होगा, जो इसका ये आग निकलता हुआ यहां से जो आगे निकलता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं विस्तार में। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये जो वाला जो भाग है, यानी कि जो इसके साथ जो अटैच है ध्रुव, ये क्या होता है, इसको S200 के नाम से जानते हैं। S200 के नाम से जानते हैं। इसको रॉकेट बूस्टर कहा जाता है।
रॉकेट बूस्टर जो रॉकेट को एकदम से काफी तेजी से बूस्ट कर देता है, स्पीड को काफी तेजी से बढ़ा के एकदम से जो अर्थ की ऑर्बिट है उसे बाहर ले जाने में मदद करता है। ये काम करता है आपका S-200, जिसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने जो वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा जहां से आग यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको पीले पीले रंग की, वो इसी फ्यूल में लगा था, यानी कि S-200 में। इसके अंदर जो है ठोस ईंधन भरा होता है, ठोस ईंधन भरा होता है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। S-200 में याद रखिएगा ठोस ईंधन भरा होता है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसे हम लोग स्टेज 1 भी बोलते हैं। जो ठोस इंजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज 1 भी बोलते हैं। स्टेज 1 इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज 1। अब बात करते हैं हम लोग स्टेज 2 की, यानी कि आप जो ये बीच वाला ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये बीच वाला स्ट्रक्चर जैसे अभी मैंने पिंक कलर से यहाँ पे डोनेट किया है, इसको हम लोग L-110 के नाम से जानते हैं। L-110 इसके अंदर जो है विकास इंजन लगा होता है। कौन सा इंजन लगा है, विकास इंजन लगा है। इसके अंदर लिक्विड फ्यूल भरा होता है, और लिक्विड फ्यूल जो होता है ये कंट्रोलेबल होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि जो ठोस फ्यूल है यानी ठोस जो ईंधन है ये कंट्रोलेबल नहीं है, ये दिवाली के पटाखे की तरह होता है। एक बार आपने जला दिया तो जब तक वो पूरी तरीके से नहीं जलेगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जबकि हम बात करते हैं यहाँ पे आपका L-110 यानी जिसमें विकास इंजन लगा था, इसमें लिक्विड फ्यूल भरा हुआ था तथा ये वाला जो था कंट्रोलेबल था, इसको आप नियंत्रित कर सकते थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊपर वाले हिस्से की, ये आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग स्टेज 3 बोलते हैं। स्टेज 3 इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इस रॉकेट का, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड यानी कि लिक्विड जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन भरा होता है ईंधन के रूप में। इन सभी स्टेज को जल के कंप्लीट होने में टाइम लगा था 954 सेकेंड्स का, 954। इसी तक का आप लोगों ने उस दिन वीडियो में देखा होगा जो लाइव वीडियो चलाया गया था। इसके बाद आप जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसके बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं किया, यही है हमारा चंद्रयान 3 मॉड्यूल। चंद्रयान 3 मॉड्यूल जिसके अंदर क्या है, लैंडर है, रोवर है, ये सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर है, आपका ये चंद्रयान 3 का जो मॉड्यूल है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो सारा होता है इस भाग में। दोस्तों एक टॉपिक मैंने बताया था कि अभी दक्षिणी ध्रुव पे ये चंद्रयान जो 3 है ये लैंड किया है। चंद्रयान 3 कहां पे लैंड किया, दक्षिणी ध्रुव पे। और दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला दुनिया का इकलौता तथा प्रथम देश बना है भारत। हमारा भारत देश जो है दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला प्रथम तथा इकलौता देश बना है। दक्षिण ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। वैसे तो चंद्रमा पे बहुत कि पहले भी ये जो यूएसए है, रूस है तथा चीन है, पहले भी लैंडिंग कर चुके हैं। तो इस क्रम में हम देखें तो भारत जो है चंद्रमा की सतह पे लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। लेकिन यदि हम बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, तो भारत जो है विश्व का प्रथम देश बना है। ये प्रथम ऐसा देश है जिसने क्या है, दक्षिण ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुआ है। अभी दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना इतना कठिन क्यों है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सभी देशों को इतनी समस्या आती है और नहीं करवा पाते हैं? सबसे पहला बिंदु क्या है उसमें कि सूर्य की किरणें वहां पे नहीं पहुंच पाती है। सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पे नहीं पहुंच पाती है प्रॉपर तरीके से, जिसके कारण क्या समस्या का सामना करना पड़ता है वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। सेकेंडली वहां पे गड्ढे बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, जिसके कारण क्या है, लैंडिंग के समय टूटने का चांस होता है, टूटने की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसके कारण क्या है वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तीसरा जो है 230 डिग्री सेल्सियस जो है माइनस में तापमान होता है। -230 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण जो है दक्षिणी ध्रुव पर जो सॉफ्ट लैंडिंग कराना है अत्यधिक कठिन बन जाता है। और इन सभी पैरामीटर्स को, इन सभी समस्याओं पे निजात पाते हुए हमारे भारतीय इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को जो है चंद्रमा पे लैंड कराया। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे 70 डिग्री पे क्या है जो लैंड कराया है। तो हमारे जो इसरो के वैज्ञानिकों हैं, इनकी मेहनत, इनकी जो सफलता है, इसके लिए हम सभी देशवासियों को गर्व है और सभी
ये इन लोगों की जो मेहनत है हमको गौरवान्वित कर रही है। तो इन लोगों के लिए हमारी तरफ से जय हिंद होना चाहिए और इसी तरीके से हमारा देश जो है आगे बढ़ता रहे और आप लोग भी इस तरीके से मेहनत करते रहे कि आगे आने वाले समय में आप सभी इस देश को काफी लाभ हो, आप इस देश के लिए कुछ ऐसा कर उठे। इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्ति की तरफ चलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।